माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए आपने कॉनकेव मिरर से जब इमेज बनाई है या इमेज बनाते हैं आप, तो इसमें कुछ टर्म्स आती हैं और वो टर्म एक हमको कन्फ्यूजन क्रिएट करती हैं। वो कैसा कन्फ्यूजन है कि कहीं टर्म आ रही है रियल, कहीं आ रही है इन्वर्टेड, कहीं आ रही है विर्चुअल। तो ये वास्तव में टर्म क्या है? क्योंकि जब मैं उनको पढ़ाता हूँ, स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि स्टूडेंट्स बार बार इन टर्म्स में कंफ्यूज होते हैं। तो हमने आज एक वीडियो इन्हीं टर्म पर बनाई है। टर्म की स्टडी को टर्मिनोलॉजी कहते हैं। तो देखिए टर्म क्या है? रियल इमेज। रियल इमेज क्या है? विर्चुअल इमेज। देन एक टर्म आप देखेंगे रियल एंड इन्वर्टेड। दूसरी आप देखेंगे इरेक्ट वर्ड देखेंगे और इरेक्ट टर्म जो है देखिए क्या है? इरेक्ट एंड विर्चुअल। ठीक है, ये कुछ टर्म्स हैं इसकी जिनको आज हम इस वीडियो के द्वारा समझेंगे। तो हम सबसे पहले देखिए क्या बनाएंगे, एक मिरर बनाएंगे। मिरर बनाना बहुत ही आसान है बच्चों, ये आप इजीली बना सकते हैं, लेकिन ये इस पर पॉलिश करना ना भूलें आप, या पेंट M से M'। इसका अपर्चर है देखिएगा, और इसका मिडिल पार्ट, मिरर का मिडिल पार्ट पोल है, और यहाँ से एक लाइन देखी जा रही है, और ये लाइन क्या कहलाती है? प्रिंसिपल एक्सिस। पिछली वीडियो आप ज़रूर देखें, प्रिंसिपल एक्सिस। और यहाँ पर पोल है देखिएगा, ठीक है, मिडिल पार्ट ऑफ द मिरर। और आगे यदि हम कोई लाइन दिखाएंगे तो वो कैसे हुई? डॉटेड। देखिए, तो पहली टर्म है रियल इमेज। देखिए जो भी इमेज कहाँ बनेगी? मिरर के आगे बनेगी। यहाँ बन रही हैं, या यहाँ बन रही हैं, या वो यहाँ पर बन रही हैं। जो भी इमेज कहाँ बनेगी? इन फ्रंट ऑफ द मिरर। जो भी इमेज इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनेगी उनको हम रियल इमेज कहते हैं। जैसे आप सिनेमा देखते हैं, टीवी की स्क्रीन देखते हैं, तो वहाँ जो भी इमेज बन रही हैं वो स्क्रीन पर बनती हैं, उनको हम रियल इमेज कहते हैं। तो आई थिंक अब कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। दूसरा है विर्चुअल। विर्चुअल का यदि हम हिंदी मीनिंग देखें तो उसका मतलब होता है आभासी, आभास होना, एपियरिंग। देखिए जो विर्चुअल इमेज होती हैं वो मिरर के पीछे बनती हैं इस तरह से, और हम इनको डॉटेड लाइन से ही दिखाते हैं। ठीक है, कहाँ बनेंगी ये? बिहाइंड द मिरर। विर्चुअल इमेज कहाँ बनेंगी? बिहाइंड द मिरर। जबकि रियल इमेज कहाँ बनेंगी? इन फ्रंट ऑफ द मिरर। इन फ्रंट ऑफ मिरर, मिरर के आगे रियल इमेज बनेंगी। और कौन सी इमेज बच्चों? रियल इमेजेस इन फ्रंट ऑफ द मिरर। जबकि जो विर्चुअल इमेज हैं वो कहाँ बनती हैं? मिरर के पीछे बनती हैं। और हमने जब रे डायग्राम बनाए थे तो उसके हमने देखा फर्स्ट केस में कि जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाता है? बिटवीन P एंड F। सपोज ये F है, तो जब उनके बीच में रखा है तभी विर्चुअल इमेज बनती है। कॉनकेव मिरर से केवल एक इमेज ही विर्चुअल बनती है। अब यहाँ पर देखिएगा आगे एक टर्म है इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब होता है सीधे खड़ा होना, इस तरह से। इस तरह से यदि कोई स्ट्रेट है, जैसे ये इमेज है यहाँ पर, ये स्ट्रेट है, तो यहाँ पर इस इमेज को हम क्या बोलेंगे बच्चों?
इरेक्ट बोलेंगे। इरेक्ट का मतलब सीधा, इरेक्ट इमेज। तो ये जो इमेजेज हैं ये इमेज कैसी होंगी? इरेक्ट एंड विर्चुअल इमेज, ठीक है। जबकि जो इमेज आगे बन रही है, एक टर्म है आगे देखिएगा, इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। तो रियल का मीनिंग हमने समझा, रियल का मीनिंग होता है आगे की साइड या स्क्रीन पर, वास्तविक, हिंदी में इसको बोलते हैं वास्तविक इमेज। तो इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है? उल्टा। तो इसके आगे देख रहे हैं ये उल्टी है इमेज, ये कैसी है? इसके अपोजिट है, मतलब इस तरह से इमेज है। तो ये इमेज जो बनेंगी ये कैसी बनेंगी बच्चों? इन्वर्टेड, ठीक है। और इन दोनों को मिलाकर कहेंगे रियल एंड इन्वर्टेड। तो बहुत ही आसान है ये समझना कि कौन के मिरर के द्वारा केवल एक इमेज ही इरेक्ट एंड विर्चुअल बनती है, लेकिन और सभी इमेज कैसी बनती हैं? इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनती हैं, और ये कैसी होती हैं? रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ये होती हैं, ठीक है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आप बार बार देखें। यदि कोई प्रॉब्लम भी है आपको समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे कमेंट करिए और मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा। थैंक यू।